आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। माफ़ कीजिएगा, मैं ये लेक्चर जो है नहीं ले पाया H1B वीज़ा पर। तो चलिए हम H1B वीज़ा पर लेक्चर लेते हैं। और हालांकि दीपक सर ने सबसे पहले ये बता दिया था, बट मैं नहीं ले पाया था। मैं 2 दिन से सोच रहा था, PPT भी बनी हुई थी, बट क्या पता है, वो कभी कभी कुछ चीज़ हो ही नहीं पाती है। तो आई ओपनर होगा ये आपके लिए। बात करते हैं एक एक चीज़ पर। AI की जो हमारा कोर्स है उसकी क्लास आज से शुरू हो रही है। आज रात 8 बजे से क्लास शुरू हो रही है। टेलीग्राम ग्रुप ऑलरेडी बन गया है, आप चैट ऑप्शन पे जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पे लिंक है, ठीक है। तो मेरे भाई H1B वीज़ा, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। ये डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर क्या पैसे डाल दिए हैं, ठीक है ना, कि आपको अच्छे खासे पैसे देने पड़ेंगे। आप करोड़ों रुपए दीजिए तब जाके आपको H1B वीज़ा जो है अब मिलेगा। और वैसे तो इन्होंने पलटी मारी, बोला कि 1 टाइम फ़ी है, एक ही बार आपको देना है, ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला है, तो अब जाहिर सी बात है कि भाई $1 लाख कोई आसान तो होता नहीं है। आपको इतना ज़्यादा पैसा देना है, 80 लाख रुपए, तो अब लगभग मतलब 1 करोड़ के आसपास, तो कहाँ से देंगे आप, ठीक है। कोई इतना अमीर नहीं है, कोई इतना, अब जो पैसे वाले हैं वो तो देंगे ही। अब इंडियन अमेरिकन ड्रीम 60-70% भारतीय टॉप टैलेंट 0.1% जो हमारा है वो पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा अमेरिका, ठीक है। फ्रेश वेव ऑफ ऑफशोरिंग होगी, जाहिर सी बात है। घर वापसी, अबे कुछ नहीं आने वाला, फालतू बकवास है ना ये। भाई क्या क्यों परेशान हो रहे हैं हम देखिए, हमारा लेवल आप देखिए, हम कितना नीचे गिर गए हैं। इस पर हड़कंप मच गया भारत में, ठीक है। मैंने भी अपनी थंबनेल में डाला, हड़कंप मच गया। शर्म आनी चाहिए हम लोगों को, शर्म आनी चाहिए। इतना टैलेंट, इतना सब कुछ, हम जाके उनके लिए काम कर रहे हैं। और मेरे भाई H1B वीज़ा उनको प्रॉब्लम है, उनको भाई वो जो कर रहा है वो अपने हिसाब से सही है। डोनाल्ड ट्रंप वो बेसिकली यही कर रहा है कि गोल्ड कार्ड ज़्यादा से ज़्यादा बिके, जो उसने गोल्ड कार्ड निकाला है। भाई देखो H1B वीज़ा क्या है, वो एक तरीके का रास्ता है अमेरिका का घुसने के लिए। और इसमें सबसे ज़्यादा इंडियंस है, 10 में से 7 इंडियन है जो H1B वीज़ा टैलेंटेड हैं। जो टैलेंटेड है वो H1B वीज़ा के थ्रू जाते हैं अमेरिका। अमेरिका को बनाया किसने? अमेरिका जिसका था आज उनको कोई पूछ नहीं रहा है, आज वो आपको दिखेंगे नहीं। अमेरिका, यूरोप, आज जितने भी आपको गोरे वो सब यूरोपियंस हैं, ब्रिटिशर्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो अमेरिका देखिए, अमेरिका चोरी पर बना हुआ देश है। अमेरिका ने सबकी ज़मीनें चोरी की हुई है। NCERT पढ़ी है क्लास 11-12 की, प्रॉपर चैप्टर्स हैं। मेक्सिको से वॉर लड़ा, मेक्सिको की ज़मीनें छीन ली, टेक्सास, कैलिफोर्निया सब मेक्सिको का था। तो अमेरिका ने बहुत सारी अनइक्वल ट्रीटी कर करके, नहीं मार रहा है कोई, नहीं मान रहा है तो उसको मार जिंदा गाड़ के, इस तरीके से भाई जो वहां के रेड इंडियंस थे, जो मूल निवासी थे, वो थोड़ी ना लड़ सकते थे। अमेरिका ने टेक्नोलॉजी को हमेशा पे बल दिया है। तो अमेरिका के खून में कैपिटलिज्म है और कोई दिक्कत नहीं है भाई। मैं कैपिटलिज्म का समर्थक हूं अगर आप मुझसे पूछे, बट वो वैल्यू बेस्ड होना चाहिए। वैल्यू बेस्ड कैपिटलिज्म को सबको खुश लगता है, बट क्रोनी कैपिटलिज्म वो डेंजरस है। तो अमेरिका ने किया कि यही तो, क्या अब अमेरिका को बनाना था अपने आप को। तो H1B वीज़ा, अब H1B वीज़ा इस दुनिया में सबसे ज़्यादा टैलेंट इंडिया में है, सबसे ज़्यादा। लेकिन हमारी सरकार क्या है, हमारी सरकारों ने इंडियन टैलेंट को मारा है, कत्ले-आम किया है इंडियन टैलेंट का। हमारे यहाँ कोई डेन ज़ियाओपिंग जैसा नेता आया ही नहीं। पहले हमने सोशलिज्म का रट लगाया, सोशलिज्म आएगा, सोशलिज्म आएगा। उखाड़ लो सोशलिज्म से, अब उखड़ गया सब कुछ। बिहार में सोशलिज्म, जंगल राज आ गया बिहार में सोशलिज्म के नाम पर। समझिए, सोशलिज्म भी लाना है तो उसको भी आप कहां ला पाए? कुछ नहीं ला पाए। पहले कांग्रेस ने बड़ा गर्व किया देश का, जो सच है वो सच है। मैं ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से, बट हाँ बहुत दिक्कतें रही है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे साथ है, बट वो हमारे खिलाफ भी जाता है। उसमें कुछ मेजर चेंजेस की जरूरत है। उसके बाद फिर अब बीजेपी भी कोई बहुत अच्छा काम नहीं कर रही है, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट। वो भी उसी ढर्रे पर चल रही है। कुछ चेंजेस किए हैं। आज GST, दोस्तों मैं बहुत खुश था कि भाई चलो हम 5% के उसमें आएंगे, 5% के उसमें आएंगे। हमारे ऊपर फिर से अभी ये 18% ही लग रहा है। तो आई एम सॉरी, मैं आपके कोर्स के प्राइस नहीं, वैसे हम 200-300 रुपए के कोर्स बेचते हैं, तो वही 18% लग रहा है भाई। समझ ही नहीं रहे भाई क्या है इंडियंस के पास, वो क्यों ना जाए बाहर। आज सारा टॉप टैलेंट इंडिया बाहर जा रहा है, क्यों ना जाए, क्यों बाहर ना भागे दुबई? वहां कोई टैक्स नहीं देना है, ठीक है, कुछ नहीं देना है, तो सब भाग रहे दुबई। और भागना भी चाहिए। क्या दिया है आपने? यहां पे टैक्स दे दे क्या मर जा रहे हैं? क्या मिल रहा है? आप टैक्स दे रहे हो, आप आधे साल में आधा
आप सरकार के लिए काम करो, आपको क्या मिल रहा है? पुलिस में जा रहे हो वो भी रिश्वत ले रहे हैं, अच्छी सड़कें नहीं मिल रही, ना हवा मिल रहा है, ना पानी मिल रहा है, खत्म है सब कुछ। सरकारी स्कूल, सरकारी सब, बस सरकारी नौकरी ही है, वो भी नहीं मिल रही। तो ये जो नाटक है ना कि ये भैया घर वापसी है, ये कुछ नहीं होने वाला मेरे भाई, ये कुछ भी नहीं होने वाला। क्या टैरिफ लगा दिया? टैरिफ नहीं, जाओ उखाड़ लो जो उखाड़ना है। ट्रंप ने बोला उखाड़ लो जो उखाड़ना है, कुछ नहीं। ये अब मुझे लगता है सब ये बतौलेबाजी है। इंडिया पैनिक किया, अमेरिका पैनिक नहीं किया। सच बात तो ये है। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या यूनिकनेस है बताइए? औकात है तुम चाइना पे टैरिफ लगा दो? नहीं औकात है इनकी, क्योंकि चाइना रेयर अर्थ इनकी गर्दन पकड़ लेगा यहां पे, समझ रहे हो? अगर कल को भारत बोल देना, कल को चाइना बोल दे कि मैग्नेट नहीं देंगे, जाओ बेटा रेयर अर्थ। सुजुकी अपने मारुति घुटनों पे आ गया था यहाँ पे, जो कार कंपनीज हैं, ठीक है। अभी अप्रैल में जब चाइना ने बोला था रेयर अर्थ एलिमेंट पे हम, तो भारत क्या यूनिकनेस है? जो यूनिकनेस थी वो तो हमने दे दी। बांग्लादेश, वियतनाम हमसे पता ही, उन पे कम टैरिफ लगाए क्योंकि उनके कपड़े वहां बिक रहे हैं। सच्चाई तो ये है। हमने कुछ नहीं डेवलप किया है यार, हमने सिर्फ बर्बादी की है, ठीक है। मैंने कई बार बोला है कि सरकार को टैक्स में रियायत देनी चाहिए, कॉर्पोरेट्स को, कॉर्पोरेट्स स्मॉल बिजनेस को जितना हो सके रियायत दीजिए। भाई क्या है H1B वीजा? H1B वीजा इज अ वे ताकि आप अमेरिका जाओ और वहां पे आपको सिटीजनशिप मिल सके, बस। H1B वीजा लोगे आपको ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, ग्रीन कार्ड मिलेगा आपको परमानेंट सिटीजनशिप मिल जाएगी। ये है H1B वीजा। स्किल्ड वर्कर, स्किल्ड क्या है स्किल्ड वर्कर यार? जो भारत थोड़े बहुत यहां पे रुक भी रहे ना, वो भी जाएंगे। डेन जियाओपिंग ने क्या किया? उन्होंने सब बंद कर दिया। उन्होंने कहा ये सब सरकार का कंट्रोल हटाओ, लोगों को एम्पावर करो। उन्होंने वो चीजें की, उन्होंने टेक्नोलॉजी पे फोकस दिया, हर इंसान को घर दिया, ठीक है। यहां ससुरा वोट बैंक की वजह से कुछ हो ही नहीं पा रहा है। इतना गड़बड़ सिस्टम है हमारा, बस चल रहा है। इलेक्शन लड़ लो, कोई कह रहा अबे कहां से लड़ ले इलेक्शन? सिद्धांत अग्निहोत्री अगर इलेक्शन लड़ना चाहे लड़ नहीं सकते, उतना पैसा नहीं है मेरे पास। और सबसे बड़ी बात, लोग मुझे वोट देंगे? नहीं, कोई नहीं देगा भाई। मनमोहन सिंह को या एस जयशंकर को आप जितना बोलते हो ना, उनको राज्यसभा के रास्ते आना पड़ा, वो कभी नहीं जीते इलेक्शन। ये तो भारत के हाल है, ये सिविक सेंस है हमारा। और हम जाके अमेरिका को गरिया रहे, बस तुम गरियाओ। पाकिस्तान बर्बाद देश है, भिखारी देश है, उसको क्या वो मर रहा है, तुम उससे क्या कंपैरिजन कर रहे हो यार? चाइना हमको अपना कंपटीशन नहीं मानता है। ऑन पेपर हम 5वीं अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, 4थी। जाइए मंदिर के सामने, अभी नवरात्र आ रहे ना, बस 10 का नोट ऐसे हिला दीजिएगा, पता चल जाएगा कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था है। आईटी लीडर्स ने बोला है कि कोई दिक्कत नहीं है, सीईओ कह रहे हैं कि हमारी कंपनी जो है उन्होंने वीज़ा डिपेंडेंस बढ़ा दिया है। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा, मैं बवाल में नहीं फंसना चाहता, बट मैं जितनी भी इंडियन कंपनीज है ना, जो इंडियन इंजीनियर्स है जो यहाँ पे जाते हैं, ठीक है, आप उनको देखिए। इस दुनिया का सबसे शानदार संस्थान आईआईटी है, बहुत ब्रिलियंट। मैं बता तो रहा हूँ, सबसे ज़्यादा टैलेंट बिहारी, वो रात भर पढ़ेगा, मैथ्स इतनी शानदार। लेकिन आज उनके हालात देखिए आप। अब मैं आपको बताता हूं कि ये इंडियन कंपनी जो भारत में काम कर रही है और जो अमेरिकन कंपनी है, गूगल हो गया, फेसबुक, जो बिग 4 हो गया, जितनी परसिस्टेंट हो गया, उठा के देख लीजिए आप। वहां का वर्क कल्चर और यहाँ का वर्क कल्चर आप कंपेयर करिए। यहाँ तो पैसे भी नहीं देंगे और तुमको 70 घंटे बोला है ना नारायण मूर्ति ने कि 70 घंटे काम करो, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, स्वीडन में आईटी में काम करता बंदा, वो कह रहा है भैया अगर हम 5 बजे से ज़्यादा काम करते हैं, बोलता है अरे भैया निकलो, प्रेशर आ जाएगा। काम प्रेशर नहीं, ऐसा वर्क स्टाइल है वहाँ पे कि वहाँ 5-4 बजे से ज़्यादा काम नहीं करवा रहे हैं। और यहाँ कह रहे हैं कि भैया किधर 5, अरे नहीं अभी निकलो, अभी तो ऑफिस में ही तुम बोरिया बस्ता लगा के यहीं रहो। ये हालात है हमारे आईटी प्रोफेशनल्स की। तो भाई ये जो H1B वीज़ा पे, इसमें क्या है, ये अमेरिका करेगा। डोनाल्ड ट्रंप को यही समझ में आ रहा है, क्योंकि इंडिया ने वहाँ पे दबदबा बना के रखा है पूरी दुनिया में। इंडिया ने आज जो टैलेंटेड इंडियन है वो हर जगह भाग रहा है सिवाय इंडिया के। वो बस भारत में ही नहीं रह रहा है, बाकी हर जगह वो जा रहा है। अब बताइए कैसे चलेगा ऐसे? जीएसटी आप ओवरऑल, भाई क्या तुम टीवी पे कम कर दिया तुमने, ये कम, कंपनीज पे कम करो, स्मॉल बिजनेस पे कम करो। मेरा तो 18% जा रहा है। तो जब आप इन पे जीएसटी बहुत ज़्यादा कम करोगे, वो टीवी खरीदने के लिए भी उसको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, और भारत का एम्प्लॉयमेंट रेट कोई बहुत अच्छा नहीं है। ये चीज़ है। अब यहाँ पे बता रहे 50% से फाइलिंग, अरे भाड़ में जो झूठ बोल रही है, फाइलिंग 50% से। आप बता रहे हो कि जो टॉप IIM, IIT, अरे आप वो छोड़ो, इंडियन सुपरस्टार्स या इंडियन जो क्रिकेटर्स हैं, बहुत हर किसी का लंदन में घर है, वो लंदन प्रेफर कर रहा है, वो खुद इंडिया में नहीं रह रहे मेरे भाई।
आप इनकी क्या बात कर रहे हो? टीसीएस की बात करें तो 46,000 एम्प्लॉय जो हैं, 32 यूएस लोकेशन और मेजॉरिटी जो है वो लोकल हायरर्स है। इन्फोसिस की बात करें तो 34,500 प्रोफेशनल्स हैं, वो अमेरिका में हैं। 24% जो वीज़ा उनके ऊपर डिपेंडेंट है, 60% जो है वो H1B डिपेंडेंट है। HCL टेक की बात करें तो 23,000 प्लस एम्प्लॉयज़ हैं जो अमेरिका में, 75% जो है उनको लोकली हायर किया जाता है। ये बातें हैं। अमेजॉन, अब आप देख लीजिए कि टॉप H1B एम्प्लॉयर सबसे ज़्यादा कौन है? ये अमेजॉन है, फिर TCS है, माइक्रोसॉफ्ट है, मेटा है, एप्पल है, गूगल है, कॉग्निजेंट है, JP मॉर्गन है, वॉलमार्ट है, डिलॉयट है। ये टॉप है, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा जो है वो इंडियन प्रोफेशनल्स को ही दिया गया है। और मैंने आपको क्या बताया कि H1B वीज़ा से आपको मिलेगा ग्रीन कार्ड अमेरिका का, और ग्रीन कार्ड के बाद आपको परमानेंट सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो पढ़ेगा अमेरिका, बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा अमेरिका। मेरा भारत महान, 100 में से 99 बेईमान। बस। तो नेताओं ने क्या किया हमारे? पूछिए आप क्या किए हो हमारे लिए, है ना? क्या करें, कैसे करें? क्या रेवोल्यूशन ला? रेवोल्यूशन कभी आएगा नहीं भारत में, आप भूल जाइए। क्रांति कभी नहीं आ सकती। अब तो बोलना भी भैया का पता चला, बोले तो कोई ईडी आ जाए, CBI आ जाए, कुछ कह भी नहीं सकते। इंडियन सबसे ज़्यादा 2014 में 1.1 था, अभी 2023 आते आते बढ़ गया है। देख लीजिए 2.1% हो गया, 78। ये लाख में, सॉरी ये तो लाख में है, 78%, मतलब 80%, 80। मतलब अब तो समझिए कि H1B वीज़ा सबसे ज़्यादा इंडिया ही ले रहा है। तो ये साफ साफ दिखाता है कि इंडिया से टैलेंट बहुत ज़्यादा जाता। तभी तो भाई वहाँ के आप टॉप कंपनी में देखिए, आप मार्वल में जो क्रेडिट आता है वो देखिए, उसमें आपको सब इंडिया, आधे से ज़्यादा इंडियन दिखेंगे, ठीक है। तो अभी जो डीनेग जो है वो नमित मल्होत्रा की कंपनी है, जो अभी रामायण बना रही है। उसने पता नहीं ड्यून होगा, बहुत सारी ऐसी मूवीज़ में उन्होंने VFX दिए हैं। तो इंडियंस दे आर वेरी टैलेंटेड। आप क्यों नहीं? आपने खजाना खोया है। भारत अपने इस खजाने को खो रहा है, वो दूसरे यूज कर रहे हैं इस खजाने को, हम नहीं यूज कर रहे हैं। जैसा पहले कॉलोनियलिज्म था ना कि भारत के खजाने को दूसरों ने लूट लिया, अब वो दूसरा स्वरूप है कि भारत के खजाने को दूसरे लूट रहे हैं। आप समझ ही नहीं रहे हो इस बात को, ठीक है? समझना पड़ेगा, वरना बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ये देख लीजिए आप, डिग्री की बात करें तो इंडिया सबसे ऊपर 75% बैचलर डिग्री, बाकी सब के सब नीचे आते हैं, ठीक है। सबसे ऊपर इंडिया है। और ये भी आप देख लीजिए सबसे ज़्यादा कौन कमाता है? इंडियंस कमाते हैं। इंडियंस यहाँ 1 लाख, $1.5 लाख पे खड़े हुए हैं। बाकी चाइनीज़ भी कम कमा रहे हैं, वाइट और सब। मैं बता तो रहा हूँ, दे आर वेरी, भाई इंडिया आज आप ये समझिए कि इतना गजब, इतना रिग्रेसिव हमारा टैक्स स्ट्रक्चर है, उसके बावजूद इंडिया के स्टार्टअप कमाल कर रहे हैं। इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं, इसमें उन स्टार्टअप का लेना देना है जो प्रॉफिटेबल है, उनका दिमाग है, सरकार का कुछ नहीं है। ओके, सुंदर पिचाई, सत्य नडेला, शांतनु नारायण, अरविंद कृष्णा, आप देखिए इन सबको। अब कृति वासन TCS के CEO बोल रहे हैं कि 6 लाख एम्प्लॉय हैं और 3,000 से 4,000 H1B वीज़ा हम देते हैं, तो हमारा डिपेंडेंस बहुत ही कम है। जयेश संगरच का कह रहे हैं कि हमने एक बहुत ही गजब का मॉडल बनाया है, तो जो नियर शोर है वो इंक्रीज़ हुआ है, तो हम काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं। लेकिन वही बता रहे कि लॉन्ग टर्म फॉलोआउट इससे होगा। अभी देखिए, वैसे तो इन्होंने बोला है ट्रंप ने, अभी जयशंकर और मार्को रूबियो मीटिंग कर रहे हैं कि ये एक वन टाइम फ़ी है। पहले तो लगता है कि साल का आपको, हर साल ये 80 लाख रुपए देने पड़ेंगे, बट अब वन टाइम आपको देना है। बट वन टाइम भी बहुत है यार। और आप अमेरिका को ब्लेम मत करिए, अगर आपको ब्लेम करना है तो आप जो मेक इन इंडिया अभी हो रहा है उसको बहुत पहले हो जाना चाहिए था मेरे भाई, बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये अब हो रहा है जाके, और उसमें भी खाली बोलने से कुछ नहीं होगा, आप काम करिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत घटिया है भारत में। विवेक वाधवा की बात करते हैं तो वही बता रहे कि जो डोनाल्ड ट्रंप की फी है वो एक इकोनॉमिक सुसाइड है, ये बोल रहा है। भाई जाहिर सी बात है, अमेरिका इससे बिल्कुल, अमेरिका भाई बहुत सारी अमेरिकन कंपनीज अब इंडिया में आएंगी, क्योंकि देखिए कुछ भी कहिए, अमेरिकन कंपनीज का इंडिया पे डिपेंडेंस है, क्योंकि यहाँ पे आपको स्केल मिलेगी बहुत ही कम दामों में, ठीक है। तो अमेरिका में आप आएंगे, अमेरिकन कंपनीज यहाँ पे आएंगी, यहाँ पे तो ये बहुत मुश्किल होगा अमेरिका के लिए। भारत के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, नो डाउट। स्किल इंडियन जो हैं वो होम, वही मैं बता रहा हूँ कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और देखिए अभी परसों मुझे लगा नरेंद्र मोदी 5 बजे उन्होंने संबोधन किया, मुझे लगा वो इसी पे बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाले हैं, कुछ नहीं। पीएम मोदी को आज से ही मैं बता रहा हूँ, ये आप दुनिया के सबसे बड़े लीडर बन जाएंगे, आप घर घर के हीरो बन जाएंगे अगर आप बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर दें। अगर आप बोल दें कि आप कंपनी शुरू करें, हम कोई टैक्स नहीं लेंगे, आप बुलाइए इन सबको कि आपको हम इन्वाइट कर रहे हैं, जिनको भी आप हमारे पास आए सीधा सब हटा देंगे हम, बीच वाला आप बनाएं, आपको जो हम आपको टोटल फ्रीडम देते हैं, टोटल इकोनॉमिक फ्रीडम हम आपको दे रहे हैं। तब आप देखिए भारत कितने जबरदस्त तरीके से बढ़ता है।
अब ये बता रहे हैं कि भैया स्किल्ड इंडियन जो है वो कैपिटल के साथ आएंगे, नेटवर्क के साथ आएंगे, ग्लोबल एक्सपर्टीज के साथ आएंगे, बट भाई यहां सरकार से उनको डील करना है, यहां ये सिस्टम से डील करना है। कैसे करेंगे? वो परेशान हो जाएंगे, वो भाग जाएंगे दुबई या सऊदी या यूएई। तो वही बता रहे हैं कि इस समय इंडिया के पास बहुत अच्छा मौका है, इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं। कोई भी हीरो जिसकी सरकार है भाई, नरेंद्र मोदी या कोई भी स्टेट का, भाई जिस तरीके से हैदराबाद आगे जा रहा है, जिस तरीके से कर्नाटक के भी कुछ शहर, हालांकि बैंगलोर नीचे जा रहा है, उन शहरों के पास इस समय बहुत बड़ा मौका है। एनीबडी कैन बी अ बिग हीरो। तो ये चीज है। अब रिवर्स टैलेंट फ्लो होगा, नो डाउट होगा, ठीक है। और डैमेज वैसे भी हो चुका है, बता रहे कि मान लीजिए अगर इसको ओवरटर्न कर दिया जाए, फर्म्स जो है वो जाहिर सी बात है ऑटोमेशन और नियर शोरिंग और जो रिलायंस H1B वीज़ा पे उसको एक्सेलरेट करेंगी। मतलब ये जो रिड्यूस्ड रिलायंस है कि भाई H1B वीज़ा छोड़ो। हालांकि L1 आपके पास ऑप्शन हमेशा से रहेगा, पॉलिसी जो है वो बहुत लंबे समय तक नहीं, बट हाँ एक परमानेंट चेंज आएगा दोस्तों। तो वही चीज़ है। तो कॉस्ट जो है वो बिग टर्म फर्म्स जो जितनी भी बिग टेक फर्म्स है, 15% जो वर्कफोर्स है H1B वीज़ा, वो भाई जाहिर सी बात है एनुअली पे कर देंगी, कोई बात नहीं भाई, ये कंपनी तो पे करेगी और कौन पे करेगा? तो ये भाई जो जिनके पास जिनकी काम ही नहीं चल रहा है वो कर देंगे पे। तो स्मार्टेस्ट ग्लोबल टैलेंट जो है वो डिस्करेज, मतलब एक तरीके से टैलेंट इंडिया में ही आएगा, इंडिया के लोग इंडिया में ही रहेंगे, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। बट अगेन ये टोटल डिपेंड करेगा इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर। तो अनएक्सपेक्टेड बेनिफिशियरी, हर चीज़ में हम इंडिया को डाल देते कि अनएक्सपेक्टेड बेनिफिशियरी होगा, बट ऐसा होता नहीं है। हम चूक जाते हैं, हमेशा चूक जाते हैं। 2,07,000 एम्प्लॉय जो है अमेरिका हायर करता है, ठीक है, वो इंडिया में आएंगे, बट क्या इंडियन कंपनीज उनको वैसी चीज़ें दे पाएंगी जैसा अमेरिका में मिलती है? ऐसा होगा? एवरेज अमेरिकन वेज $1,06,360 है। $103 बिलियन का रेवेन्यू जो है वो अमेरिकन मार्केट से आता है। $396 बिलियन टोटल सेल्स आउटपुट है। 1.6 मिलियन जॉब, 16 लाख जॉब जो है दैट इज सस्टेन्ड। इंडियन टेक प्रोफेशनल अगर आते हैं तो डोमेस्टिक टैलेंट पूल बढ़ेगा, ग्लोबल नेटवर्क एक्सपीरियंस, कैपिटल बढ़ेगा, पैसा अच्छा खासा आएगा। लेकिन वही बात है, मैं बार बार, सरकार इसमें मेन चीज़ है कि यहाँ आके इतनी चीज़ें आसान नहीं होने वाली हैं। इंडियन आईटी इंडस्ट्री बॉडी नास्कॉम ने बताया है कि देखिए बिजनेस की कंटिन्यूटी जाएगी, प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बहुत सारे बड़े ऑनशोर प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी चल रहे हैं। 1 डे इम्प्लीमेंटेशन डेडलाइन है, ठीक है ना, तो बड़ा मुश्किल है 12 से, हालांकि ये बढ़ जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने बताया कि मार्को रूबियो, एस जयशंकर जो अभी बात कर रहे हैं, तो अनसर्टेनिटी है बिजनेस के लिए। और अगर ये वही बता रहे कि ओवरटर्न भी हो गए तो भी रिस्क है, पता नहीं, क्योंकि यू नेवर नो कि कब डोनाल्ड ट्रंप का दिमाग पलट जाए। तो रिपल इफेक्ट होगा। अमेरिका का जो इनोवेशन इकोसिस्टम और जॉब मार्केट है वो जाहिर सी बात है बहुत बुरी तरीके से उनको हिट करेगा। और इंडियंस भी अभी तो वहाँ पे रह ही रहे हैं। तो बॉटम लाइन यही है कि ये जो इतनी पैसा है ये पॉलिटिकल लीवर भी है, बट गेम चेंजर भी है। और इंडिया के लिए ये गिफ्ट हो सकता है अगर इंडिया इसको भुनाए तो, वरना तो बस वही कहानी हो जाएगी। आईडोक्स मलिए, काम पे चलिए। AI का अवतार का कोर्स, इसकी क्लास आज शाम से शुरू हो रही है। थैंक यू सो मच।